नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे राज न्यूज़ चैनल पर। यहाँ देश दुनिया की लेटेस्ट अपडेट्स एंड ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाती हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम आपको बीते दिन की सारी मुख्य खबरें बताते हैं, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। देश भर में छठे दिन कोविड-19 के नए केसेस से ज़्यादा स्वस्थ होने वाले मरीज के केसेस सामने आए हैं। जी हाँ, देश भर में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है और कल के दिन जितने केसेस निकले हैं उससे अधिक मरीज सही होकर स्वस्थ हुए हैं। आइए देखते हैं अगली ओर खबर की ओर। जो तोक़्त तूफान ने देश भर में कोहराम मचाया हुआ है। अब तोक़्त तूफान का कोहराम पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, भारत में तो तोक़्त तूफान ने काफ़ी जगह बर्बादी की हुई है और साथ ही साथ अब उसने कल पाकिस्तान की राजधानी कराची में 4 लोगों की जान ले ली है। मौसम विभाग ने बताया कि यहाँ पर 130 किलोमीटर की प्रति स्पीड पर तोक़्त तूफान आया था और पाकिस्तान की मौसम विभाग ने यही बताया कि अब वेस्ट सिंध से टकराएगा, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने पूरी तरह से सख्ती बरत ली है। आइए देखते हैं अब देश की अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना की लहर के साथ साथ अब ब्लैक फंगस के मामले भी तेज़ी से देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, अब तक महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं और साथ ही साथ 90 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और उसी के साथ साथ उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के चलते 2 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने फ्री राशन को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर दी है। राशन कार्ड के बिना भी अब आप फ्री में राशन ले सकते हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 2 महीने के लिए मई और जून में फ्री राशन देने के लिए इजाज़त दी है, पर यह राशन सिर्फ अभी तक उन्हीं को दिया जाएगा जिसके पास राशन कार्ड होगा। पर यूपी की सरकार ने यह कहा है कि अगर हमारे यहाँ पर जिसको राशन की ज़रूरत है तो वह अपने नज़दीकी राशन डीलर से संपर्क कर सकता है। अगर वह इस राशन को पाने के लिए पात्र होगा तो उसको तुरंत वहीं पर ही राशन दिया जाएगा। आइए देखते हैं देश की अगली खबर की ओर। इजराइल ने फिर हमास पर किया ताबड़तोड़ हमला। बीते हफ्तों से इजराइल और हमास पर काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ कल के हमले में 25 मिनट में इजराइल ने हमास के 40 बड़े बड़े ठिकानों पर हमला और बमबारी की है, जिसके साथ साथ गाज़ा में अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तोक़्त चक्रवात को देखते हुए कल पीएम मोदी जी ने हवाई जहाज के जरिए जहां पर नुकसान हुआ है वहां का दौरा लिया था। नुकसान को लेकर पीएम मोदी जी ने गुजरात को 1000 करोड़ का रिलीफ फंड भी दिया है और साथ ही साथ पीएम मोदी जी ने यह भी कहा है कि केरल, कर्नाटका या फिर कोई भी राज्य में अगर तूफान के चलते मौत होगी तो उनके परिजन को 2 लाख रुपए की चेक दी जाएगी और साथ ही साथ घायल होने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। आइए देखते हैं देश की अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब राजस्थान की सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, राज्य में 21 जून तक रहेगा पूरी तरह से 144 धारा लागू। आइए देखते हैं देश की अगली बड़ी खबर। यूपी में कोरोना को लेकर राहत बड़ी खबर आ रही है। राज्य में अब पॉजिटिविटी रेट 22% से घटकर 2% 45 पर रह चुकी। जी हाँ, और साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में यूपी में मात्र 7,336 नए मामले आए हैं। तो कोरोना का लहर अब देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम होता दिख रहा है, पर हम लोगों को फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखते हैं देश की अगली बड़ी खबर। देश में सरकार ने अर्थव्यवस्था को देखते एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, कोरोना काल में आम आदमी के साथ साथ सरकारी खजाना भी ख़त्म होता जा रहा है। उसी के बीच सरकार ने 57 साल पुरानी बैंक IDBI को नीलाम करने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि इस बैंक की कुछ हिस्सेदारी की अब नीलामी होगी। यह बैंक 1964 में स्थापित की गई थी। देखते हैं अगली देश की बड़ी खबर। कोरोना वजह से अब तक जिस बच्चे ने अपने माता पिता को खोया है, अब सरकार उनके पूरे घर छुटाएगी। जी हाँ, यूपी की सरकार ने यह फैसला लिया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि महिला
एवं बाल विकास विभाग को इसकी सूचना तत्काल में दी गई है कि जल्द से जल्द इस बात के लिए एक स्कीम बनाई जाए। देखते हैं अगली खबर। तेजस्वी यादव ने बिहार में कोरोना की स्थिति को बेकाबू होते हुए देख अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बना दिया है और साथ ही साथ उन्होंने बिहार की सरकार को से अपील की है कि जल्द से जल्द यहां पर मरीज को भेजकर उनके इलाज की व्यवस्था की जाए। देश में कोरोना काल की अर्थव्यवस्था को देख सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब केंद्र कर्मचारियों को एक और झटका दिया। उनसे कहा गया कि अब मई में उनको नहीं मिलेगा डीए बढ़ोतरी की कोई भी सौगात। पूरी दुनिया भर में इस वक्त पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां देखने को मिल रही हैं। उसी को देख गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का निर्माण करने जा रही है, जिसमें आप अपने ही फ़ोन से घर पर बैठ कर ही जल्द से जल्द आपके शरीर में पल रही टीबी, डायबिटीज़ या बड़ी बड़ी बीमारियों का पता लगा सकेंगे, जिससे आप जल्द से जल्द अपना इलाज भी करा सकेंगे। देश में सरकार ने एक स्कीम जारी की है। इस स्कीम के लिए आपको मिलेंगे 3.21 हज़ार रुपये। मतलब कि इस स्कीम में आपको हर माह 1,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे और 15 साल तक जब आप इसको जमा करते रहेंगे तो आपके कुल 1,80,000 रुपये की राशि जमा हो जाएगी और सरकार बदले में आपको 3,25,000 रुपये की राशि देगी। इसके लिए आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं देश की अगली मुख्य खबर। कल केजरीवाल सरकार ने सिंगापुर को लेकर एक बयान दिया था कि सिंगापुर से अब एक नया कोरोना का वेरिएंट सामने आ रहा है जो बच्चों में असर करता है। उसी को देख सिंगापुर के साइन वांग ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें पता है भारत में इस वक्त कोरोना की हालत बेकाबू है, तो इसको देख अभी सिंगापुर की सरकार ने यह कदम उठाया है कि हमें भारत की किसी भी बात का गलत मतलब नहीं निकालना और ना हम उनसे नाराज़ हैं। हमारी भारत से काफ़ी पुरानी दोस्ती है। मुकेश खन्ना ने अपनी बहन के निधन के बाद 7 दिन बाद अफवाहों फैलाने वालों पर गुस्सा निकाला। कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोग कहाँ रहते हो? क्या आपको भी अच्छा लगेगा कि अगर आपके परिवार की भी ऐसे ही अफवाह उड़ाई जाए तो आपको कैसा लगेगा? एमपी से एक बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, एमपी के सरकारी हॉस्पिटल में चूहे ने मिलकर एक नवजात शिशुओं का पैर खा लिया। जी हाँ, इसी को देख वहाँ के जिला प्रशासन ने वहाँ की मौजूदा नर्स को निलंबित भी कर दिया और साथ ही साथ जांच के निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाई बहुत बड़ी फटकार। जी हाँ, कोरोना काल में वैक्सीन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा आपको हर एक अदालत से फटकार मिल चुकी है, फिर भी आपकी अभी तक आंखें नहीं खुल रही हैं। आइए देखते हैं देश की अगली मुख्य खबर जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते 10वीं के सारे नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और साथ ही साथ सरकार ने 100% बच्चों को पास भी कर दिया है। इसी के साथ साथ रीवा से भी एक और बड़ी खबर आ रही है। रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा और नेक कार्य किया है। उन्होंने स्वयं ही कोविड-19 के टॉयलेट को के पूरे कमरे को स्वयं ही साफ़ किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, यह मेरी तरफ से देश के लिए सेवा है। और उसी के साथ साथ टॉक्टे तूफान ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के दफ्तर का भी नक्शा बिगाड़ा। जी हाँ, पूरे दफ्तर में पानी भी भर गया और साथ ही साथ दीवारें भी खराब हुई। उसी को देख अमिताभ बच्चन ने कहा कि अब ऑफिस का दोबारा से निर्माण किया जाएगा। राजस्थान के बीजेपी विधायक गौतम मीना का कोविड-19 के चलते हुआ निधन। जी हाँ, उदयपुर के एक अस्पताल में चल रहा था काफ़ी दिनों से इलाज, पर आज रात उनकी मौत हो चुकी है। उसी को देख सीएम अशोक गहलोत ने और पूरी कांग्रेस सरकार ने शोक जताया। आइए जानते हैं अब देश के अंदर सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के क्या भाव चल रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर आज के दिन कोई भी बढ़ोतरी नहीं देखी गई। उसी के साथ साथ पेट्रोल के दाम 92 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर पर दर्ज किए गए और साथ ही साथ
डीजल के 83 रुपये 51 पैसे पर दर्ज किए गए। सोने पर बीते दिन में 310 रुपये की उछाल देखने को दर्ज मिली है। उसी के साथ साथ सोने के दाम 45,640 रुपये प्रति ग्राम 10 ग्राम पर पहुँचे और साथ ही साथ चांदी पर 1470 रुपये की गिरावट दर्ज की गई और उसी के साथ साथ चांदी 71,815 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँची। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।